श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा के साथ की हुई एक लीला के बारे में बताऊंगी, जिसे दामोदर लीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे मेरी विनती है, कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस लीला में माँ यशोदा भगवान को ओखली से बांध देती हैं, क्योंकि वे भगवान की मटकी तोड़ने, माखन चुराने जैसी शरारतों और रोज रोज गोपियों द्वारा की गई शिकायतों से दुखी हो गई थी। लेकिन वह तो भगवान है, कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं करते, बल्कि इसमें भी आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे होते हैं। तो वृंदावन की दिव्य भूमि में शरद ऋतु के एक दिन माता यशोदा ने सोचा, आज मैं अपनी विशेष गायों के मीठे दूध से स्वयं माखन अपने प्रिय पुत्र कृष्ण के लिए बनाऊंगी, जिससे वे प्रसन्न होगा और दूसरी गोपियों के घर जाकर माखन चुराकर नहीं खाएगा। और माता यशोदा मथानी में बंधी रस्सियों को खींचकर माखन बनाने लगी और वे आंखें बंद करके बस कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने ही रचित गानों को गाने लगी, जो कि कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में थे। माता यशोदा अपने लाडले पर अत्यंत प्रेम आने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की नींद टूटी और वे आ गए और अपनी माँ का पल्लू खींचने लगे, जिससे माँ यशोदा का ध्यान टूट गया और वे चाहते थे कि माँ अपनी गोद में लेकर दुग्धपान कराएं। अपने लल्ला की इच्छा पूरी करने के लिए माता यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में लिया और दुग्धपान कराने लगी। और दूध पिलाते हुए माता यशोदा कृष्ण के चांद से मुख को देख रही थी और सोच रही थी, मेरा लाल कितना सुंदर है, और उनका माथा चूमकर मोहित होने लगी। तभी उन्हें याद आया कि चूल्हे पर दूध रख के आई थी, उबल गया होगा, और ये सोच वे कृष्ण को वहीं छोड़कर दूध देखने चली गईं। बाल कृष्ण को ये पसंद नहीं आया कि मैया उन्हें अकेला छोड़कर चली गई, और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर उस मटकी को, जिसमें मैया यशोदा दही मथ रही थी, उसे तोड़ दिया और मटकी टूटने से माखन बिखर गया। और माखन देखकर कृष्ण का क्रोध शांत हो गया और वे माखन खाने लगे। पर उन्हें डर लगने लगा कि मैंने मटकी तोड़ी है तो अब मैया दंड अवश्य देंगी। तभी मैया यशोदा आ गईं। मटकी टूटी हुई देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने निश्चय किया अब वे कृष्ण को दंडित करके ही रहेंगे। और उन्होंने पास में रखी हुई एक डंडा उठाया और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। भगवान कृष्ण डरकर भागने लगे और माता यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। बहुत देर तक दौड़ने के बाद जब माता थक गईं, तो भगवान ने स्वयं रुककर अपने आप को मैया के आगे समर्पित कर दिया। परमेश्वर भगवान को जीतने के लिए तपस्या करते करते योगी और मनीषी भी हार जाते हैं, परंतु भगवान ने माता यशोदा को केवल उनके प्रेम और दुलार से स्वयं को मैया के आगे समर्पित कर दिया और डर से कांपने लगे और रोने लगे। माता यशोदा चिंतित हो गई कि उनका लाल उनसे डर गया है, इसलिए उन्होंने डंडा रख दिया और चुप कराते हुए बोली कि नटखट, बता मटकी क्यों फोड़ी। मैया यशोदा ने सोचा कि उनका लल्ला फिर से कहीं भाग न भागे और शरारत ना करे, तो माता यशोदा ने निर्णय लिया कि मैं कृष्ण को रस्सी से ओखली से बांध देती हूँ। और माता यशोदा एक लंबी सी रस्सी लेकर आती है और भगवान को बांधने लगती हैं, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। और वह रस्सी लेकर आती है, लेकिन हर बार ही रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। इस पर माता यशोदा अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। अब ये 2 अंगुल का क्या रहस्य है? तो ये एक बहुत गहरा और आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है कि भगवान को कोई भी शक्ति, ज्ञान, धन कोई नहीं बांध सकता। भगवान को केवल 2 ही चीजें बांध सकती हैं, और वह है भक्त का भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा, भक्ति, और दूसरी भगवान की भक्त पर कृपा। तो माता यशोदा का पूरा प्रयास था कि भगवान को बांधने का, लेकिन उन्हें बांधने की भगवान की कृपा भी आवश्यक थी। जब मैया यशोदा थक गई, निराश हो गई और उन्होंने हार मान ली, तब स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा से उन्हें बांधने की अनुमति दे दी, यानी अपने आप को बंधवा लिया।
अब भगवान ने अपने आप को ओखली से क्यों बंधवाया? तो जब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को एक भारी सी ओखली से बांध दिया और माता को विश्वास हो गया कि अब उनका पुत्र सुरक्षित है, अब वो कहीं नहीं जाएगा, तब वे अपने कार्यों में व्यस्त हो गईं। तो कृष्ण सोचने लगे कि पहले मैया उबलते दूध के लिए मुझे अकेला छोड़ गईं और अब उन्होंने मुझे ओखली से बांध दिया ताकि मैं कोई शरारत ना कर पाऊं। पर आंगन में अगल-बगल दो अर्जुन के बड़े वृक्ष खड़े थे। कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें पूर्व से ही पता था कि ये वृक्ष पिछले जन्म में देवता कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। वे अपने धन और वैभव के कारण अभिमानी और दुराचारी हो गए थे। एक दिन वह दोनों नदी में मित्रों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी वहां नारद मुनि आ गए। लेकिन इन दोनों ने अभिमानवश ना तो उनको प्रणाम किया और नारद मुनि का अपमान भी कर दिया, जिससे नारद मुनि क्रोधित हो गए और चिल्लाकर बोले, कितने पतित हो गए हो तुम दोनों। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। तब नल कुबेर और मणिग्रीव घबरा गए और नारद मुनि से क्षमा मांगने लगे। तब नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से 100 दैविक साल के बाद तुम श्री कृष्ण तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने उन जुड़वा यमाल अर्जुन के वृक्षों को ध्यान से देखा और सोचा कि नलकुबेर और मणिग्रीव मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन मैं उनका उद्धार करूंगा और मेरे परम भक्त नारद का वचन साकार करूंगा। और हमारे प्रभु कृष्ण उनकी कमर में जो रस्सी बंधी थी और उस रस्सी के साथ उस भारी ओखली को खींचते हुए जो उनके पीछे बंधी थी वृक्षों के पास जाते हैं और कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे ओखली तिरछी होकर गिर जाती है और वृक्षों में फंस जाती है। कृष्ण ने अपनी कमर में बंधी रस्सी को जोर लगाकर खींचा तो दोनों वृक्षों के तने जो जड़ों से अलग हो गए और अंत में दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर गए। इन वृक्षों के भीतर से कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव छिपे हुए थे बाहर निकल कर आ गए और बोले, हे भगवान कृष्ण, आपको भूत वर्तमान भविष्य सर्व ज्ञात है। आपकी दैवीय योजना एवं आशीर्वाद के कारण ही नारद मुनि के श्राप से हमारा उद्धार हुआ है। हे कृष्ण, आप परम ईश्वर हैं, आप समय प्रकृति और परमात्मा हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर में बंधा है वो आपको कैसे समझ सकता है। कृष्ण की स्तुति करके वे दोनों अपने लोक को चले गए। तो ये लीला हमें सिखाती है कि माँ यशोदा का प्रेम इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान को भी बांध लिया और ये दिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान या शक्ति नहीं बल्कि निश्चल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने दो अहंकार से भरे वृक्षों को गिराकर ये संदेश दिया कि भगवान अहंकार को नष्ट कर देते हैं और कृष्ण का ओखली से बंधना और फिर दो वृक्षों को मुक्त करना ये दिखाता है कि भगवान संसार में आकर लोगों को उनके बंधनों से मुक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।